अब चैप्टर का नाम लिखो बेटा, लिख लिया। अब इस चैप्टर में होता क्या है, क्लास 9th में तुम पहले ही पढ़ चुके हो, है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ चुके हो। अब इसमें सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे रेक्टेंगल, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलते हैं 9th में नहीं पढ़ा होगा तब भी। तो पहले सारे बच्चे क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, लिखते चलो साथ साथ। रेक्टेंगल पढ़ाई था तुमने, है ना बेटा, और रेक्टेंगल का फिगर कैसा होता है वो भी तुम्हें पता है। हाँ बना दो तुरंत बना बेटा। एक मैंने ये फिगर बना दिया रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में एक तो लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। अगर मान ले बच्चा ये लेंथ है, ये लेंथ है बेटा, और ये तुम्हारी विड्थ हो गई। अब मेरा एक सवाल है, पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर होता है आउटर मोस्ट बाउंड्री पे तुम चलना चालू कर दो और यहीं पे लौट के आ जाओ। यहां से गए L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो सीधी सीधी बात है, मोटा मोटा कितना हो गया बेटा ये 2L प्लस बी। लेकिन हम लोग जब ये तो 9th में था, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना 2 टाइम्स L प्लस बी। बट 10th में कभी कभी ऐसा भी होगा सिचुएशन कि वो बोलेगा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेकिन वो बच्चा यहाँ से चला यहाँ तक गया, मतलब यहाँ तक नहीं आया लौट के, तो तुम्हें क्या करोगे, ये बी वाला पोर्शन नहीं लोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तुम क्या लोगे, L प्लस बी प्लस L लोगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पेरीमीटर। पहला फॉर्मूला क्या लिखूंगा बेटा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, इसका इक्वल टू हो जाएगा बेटा, L और L दो बार हैं तो मैं 2L लिख दूं, और B और B दो बार हैं 2B लिख दो। 2 ले लो कॉमन बेटा, तो ये आएगा L प्लस बी। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर में है तो मीटर में आएगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगी, यूनिट्स हो जाएगा, जो भी जिसमें दे रखा होगा वही हो जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज पेरीमीटर के तुरंत बाद अगर मैं बात करूं एरिया क्या होगा। जितने भी बेटा प्लॉट वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, एरिया ही पे तो डिपेंड करते हैं। घर हम लोग लेते हैं 100 गज, ये सब वो एरिया होता है। कभी देखा, अब मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का बेटा, एल बी होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ होता है, एल इंटू बी होता है। अच्छा, लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ सेंटीमीटर में है और विड्थ भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर दो बार मल्टीप्लाई कर गए तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो सीधे यार मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक कह सकते हैं स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। एक सवाल है, रेक्टेंगल का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम रेक्टेंगल, इसमें वॉल्यूम के लिए कुछ ऐसा हो जैसे मैं एक रेक्टेंगल बना दूं बेटा और मैं बोलूं इसमें पानी भर दो, भर लोगे? अच्छा, और इसको अच्छा वो कह रहा पानी नीचे गिर जाएगा, और ये रेक्टेंगल उठा के अगर बेटा मैं ग्राउंड पे नीचे बना दूं तो क्या तुम पानी भर सकते? अब तुम ये मत कहना 4 बूंदे तो गिर रही सर, नहीं, सीधी सीधी बात है, रेक्टेंगुलर जो फील्ड होते हैं उनका वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ प्रैक्टिकल हो जाए। नहीं तोड़ा मन ना, संडे टेस्ट होगा, वैसे तुम टूट जाओगे बेटा। चलो ये इतना लिखा, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, ये कॉपी करो। ये तो छोटी छोटी बातें रेक्टेंगल के बारे में थी, जल्दी करो बेटा। स्क्वायर के बारे में देखो, मेरे से ज़्यादा तो तुम लोग जानते हो, स्क्वायर में तो कुछ है नहीं, है ना। स्क्वायर तो बड़ा आसान, देख बेटा अपना स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर में क्या क्या होता है, इसमें अगर बेटा ये साइड है, ये साइड ए है, ये साइड भी ए है, ठीक है। अगर ये दो साइड ए दे रखी हैं तो पहला काम तो ये रहेगा बेटा, हम पेरीमीटर की बातें करेंगे। पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, दैट इज 4A लिख दो डायरेक्ट। दूसरा बेटा सेकंड, पेरीमीटर के तुरंत बाद अगर मैं बोलूं एरिया क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्योंकि इधर भी ए है, लेंथ भी ए है, विड्थ भी ए है, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। इसका वॉल्यूम की क्या हालत होगी, हो ही नहीं सकता वॉल्यूम, है ना, इसमें पानी तो भर नहीं पाओगे बेटा। अच्छा यूनिट, ये स्क्वायर यूनिट होगी, ये बच्चा स्क्वायर यूनिट होगी, स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने नोट्स भेजे थे व्हाट्सएप पे बहुत पहले, मैंने बोला था प्रिंट आउट चाहिए, कितने बच्चों पे है अभी?
निकालो जल्दी निकालो बेटा। अभी उस बैच में मैंने पूछा था, मेरे को हर बच्चे के हाथ में नोट्स चाहिए और वो पूरे बोर्ड, हाँ हमेशा, मतलब देख बेटा मैंने इतनी बार शेयर किया हुआ है और ये नोट्स मेरे को परमानेंट बैग में चाहिए ऐसे। ला बेटा, हाँ वेरी गुड, वापस तो दे देंगे, लेकिन ये तुम एक बात बता छोटू, सारे बच्चे देखो ये नोट्स हैं, पूरा चैप्टर जब भी एग्जाम होते हैं कुछ भी होते हैं तुम्हें सिर्फ ये हमेशा कैरी करके चलो, हमेशा प्रैक्टिस करते हो, इसको साइड में रख लो। अब जैसे मान ले रियल नंबर है तो रियल नंबर इतना ही तो पढ़ना है यार, क्या फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, HCF LCM, और ये एक एक हर एक पे एक एक दो दो क्वेश्चन कर लो बस खत्म। नेक्स्ट पॉलिनोमियल में गए तो पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता जो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, सम का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, के टाइम्स, 3 फॉर्मूले ये इस चैप्टर में लिख दिए, 2 चैप्टर हो गए 1 पेज में, आगे बढ़े। इस बच्चे ने प्रिंट सही कराया, पहली बात तो सारे बच्चे कलर कराएंगे और ये वाला पेज पे नहीं कराएंगे, वन साइडेड कराएंगे, ठीक है, पैसे नहीं बचाओगे। ये वाला जो पेज है उसको यूज़ करने का ये तरीका है, जब बेटा तुम ये चैप्टर रिवीजन करो, कहाँ से, PYQ से रिवीजन करोगे या NCERT से कर रहे होगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या जब कर रहे हो सकता है कोई बार बार चीज़ भूल रहे हो तुम, है ना, कोई फॉर्मूला आ रहा हो या कोई बार बार कोई ऐसी चीज़ है, टर्म है जो तुम्हें याद नहीं रह रही है, तो वो तुम अपने यहाँ पे लिख लो, क्योंकि मैंने जो नोट्स लिखे वो तो बहुत शॉर्ट में लिखे हैं और तुम्हें तुम्हारे हिसाब से लगता है नहीं यार एक पॉइंट और मेरे को नहीं याद रहता है, तो तुम यहाँ लिख लो, ये पूरा पेज तुम्हारे लिए खाली है। ये भी लिख सकते हो कि जो क्वेश्चन बार बार तुम्हें गलत नहीं आ रहे तो उनका नंबर भी लिख सकते हो इस पेज पे, ये तुम्हारे लिए है पूरा। नेक्स्ट दूसरे में गए, ये लीनियर इक्वेशन है, अच्छी बात ये देखना कितना अच्छा राइटिंग, हकीकत से अच्छा राइटिंग है, ये मेरी है भाई ये राइटिंग, बस आ रहा हूँ। हाँ तिरछा तो पढ़ती नहीं, तिशा पढ़ती है, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब देख बेटा अभी आता हूँ, ये अभी बोलना नहीं, ये हो गए तेरे फॉर्मूले बेटा। ऐसे ही तुम जब AP में गए तो AP में सारे जितने फॉर्मूले हैं सारे एक जगह हैं, एक एक चीज़, तो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। और मेरे को चाहिए, और जब भी संडे का टेस्ट हो ना, कुछ भी हो, तुम हमेशा सिर्फ ये रिवीजन करके आओ, सिर्फ ये रिवीजन करके आओ, क्वेश्चन तो करके ही आओगे पढ़ के, लेकिन ये रिवीजन जितनी बार करोगे तो तुम्हें सारे फॉर्मूले, अब जैसे तुम्हें पता है ट्रायंगल में क्या है तो तुम्हें याद है, अच्छा सिर्फ BPT लिखाई, इसका मतलब सिर्फ BPT ही है सिलेबस में, और ये लेटेस्ट वाले वो हैं फॉर्मूले या सिलेबस के हिसाब से नोट्स मैंने बनाए हैं अभी। हाँ बेटा ये अभी का मतलब जो सिलेबस जो चेंज हुआ है ना तभी बनाए थे ये। और क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह हो गई, ट्रिगो के सारे फॉर्मूले हो गए। अब ट्रिगो के सारे फॉर्मूले तो मैंने लिख दिए, तुम्हें कुछ और लगता है बार बार कोई चीज़ मिस होती तो और लिख लेना, वैसे सारा इंक्लूड कर दिया इसमें। किसके, सब, एक भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती ना जो ना लिखी हो। देख बेटा जैसे ये कह रही उल्टे फॉर्मूले नहीं लिखे, देख बेटा साइन का उल्टा 1/cos, कॉस का 1/sec, tan का सारा लिखा है, वो छोटा छोटा है, बहुत क्यूट सा दिख रहा है, देखना दिख रहा है, ये फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट चलिए, अब बेटा ये सर्कल आ गया, सर्कल में 2 थ्योरम है तो दोनों मैंने लिख दिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सारे फॉर्मूले एक जगह लिख दिए हैं कि क्या सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जो मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूले देखो सब लिखे हैं ना, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये मेरे को चाहिए हर बच्चे के। और कलर प्रिंट निकालना सिलेंडर, और उसके बाद स्टेट्स के फॉर्मूले हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई, पूरा चैप्टर खत्म। समझ में आया? ये नहीं आना है बेटा, मैंने ये सारे बच्चे रखेंगे इसको। दूसरी बात, तो मैंने बेटा प्रिंट कराने के बाद कभी इसको पढ़ा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? हाँ क्योंकि पढ़ा होता तो थोड़ा बहुत तो ये मुड़ा होता कहीं से, बिल्कुल ऐसा ताजी ऐसे रखा है बिल्कुल। नहीं लेकिन एक बार पढ़ना है बेटा। चलो अब फिर से आ जाओ, लॉजिक समझ में आया क्या करना है? मेरे को नेक्स्ट क्लास में ये चाहिए ही चाहिए, समझ में आया? अगर नेक्स्ट क्लास में प्रिंट आउट नहीं हुआ, क्लास से ही दौड़ा दूंगा, घर से प्रिंट आउट करके फिर लेके आओगे यहाँ पे, या दुकान पे जाओगे लेके आओगे। हाँ पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन प्रिंट आउट लेके आओगे यहाँ पे, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मिलना चाहिए। अच्छा टेलीग्राम पे भी डला हुआ है बेटा, और ये व्हाट्सअप ग्रुप पे भी फाइल डली हुई है, 10th फॉर्मूला करके लिखा होगा, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो बेटा, हेडिंग डालो नंबर 3 क्यूबॉइड लिखेंगे बेटा। पहले क्यूब लिख लो, है ना, पहले क्यूब लिख लो। क्यूब के बारे में क्या क्या जानते हो छोटू? अच्छा इसमें 3D फिगर क्यों नहीं आ रहे? आएंगे। देख बेटा
अगर मैंने ये एक क्यूब बना दिया, इसकी साइड ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। किसी को क्यूब बनाने में दिक्कत हो तो मेरे को बता दो, मैं बता दूं कैसे बनाते हैं। बहुत आसान बेटा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे बनाते हैं बेटा, देख ऐसे बनाओ, पहले नॉर्मल ऐसे बना दो, फिर इसके बाद एक क्यूब यहाँ इसके ऊपर रख दो, अब सब कुछ चिपका दो, इसको 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 इसको, बन गया। ठीक है, नहीं नहीं वो सही है, तुमने जो बनाया तुम्हारा भी सही है बेटा। मैं इधर से देख रहा हूँ, तुम उधर से देख रहे हो, बातें की। टेस्ट नहीं दिया ना संडे का, इसलिए बोल मत जाना बेटा। बना लोगे ना, एक रेक्टेंगल बनाओ, वो सॉरी स्क्वायर बनाओ, और एक स्क्वायर उसके ऊपर बना दो थोड़ा, फिर सब कुछ जोड़ दो। अच्छा, सबसे पहले जो चेक होता है ना बेटा, चेक, वो भी जस्ट पीस ऑफ पेपर ही होता है। आगे सुनो, CSA इक्वल टू, नहीं ये बता रही है ना, CSA है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले समझ लेते हैं बच्चा CSA होता क्या है। CSA की फुल फॉर्म होती है कर्व सरफेस एरिया। CSA की फुल फॉर्म होती है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बातें करूंगा बेटा, तो उसमें क्या क्या रहेगा, एक तो तुम्हारे पास में ये वाली साइड रहेगी, एक इधर की साइड, एक उधर साइड, और एक ऊपर नीचे का छोड़ देंगे। CSA में जब भी तुम लोग ये करोगे बेटा, मैं थोड़ा सा दिखा भी दे रहा हूँ, एक तो तुम फ्रंट वाली साइड लोगे, ये पूरा पोर्शन लोगे, ये फ्रंट एरिया, इसका एरिया कितना आएगा बेटा, A इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर आएगा, और इसके बैक साइड में जो साइड है उसका कितना आने वाला है, ए स्क्वायर आने वाला है, और ये जो साइड है इसका एरिया कितना आएगा बच्चा, और एक इसके इधर भी तो साइड होगी, उसका भी ए स्क्वायर, टोटल कितनी, 4A स्क्वायर हो गया ना। ऊपर का और नीचे का कर्व सरफेस एरिया में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो CSA में क्या लिखेंगे बेटा, 4 इंटू ए स्क्वायर। जब भी बच्चा हम TSA लिखेंगे, जब भी हम TSA लिखेंगे तो CSA को तो कॉपी पेस्ट करेंगे, जब भी हम TSA लिखेंगे तो CSA को तो कॉपी पेस्ट करेंगे, प्लस ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ऐड कर देंगे। ऊपर का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। कहे भाई ये जो छत है ना इसकी, ये जो टॉप है बेटा, ये भी तो लेंथ इंटू विड्थ करोगे तो वो ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर आएगा। तो जब तुम इसमें ऐड करोगे तो 2A स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल सीन बनेगा 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, दैट इज 6A स्क्वायर आ गया। ये तुम्हारा बेटा TSA आ गया। अब बेटा तुम्हारे पास में CSA आ चुका है, TSA आ चुका है, नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट बेटा वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में क्या, इसमें तो पानी आराम से भर दो तुम, है ना। तो इसमें क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी इसकी, A, विड्थ कितनी इसकी, A, हाइट कितनी, A, तो L A इंटू ए दैट इज A क्यूब। अब मैं लिखता हूं इनकी सबकी यूनिट। जब भी तुम एरिया निकालो, चाहे सरफेस एरिया निकालो, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालो, चाहे कर्व सरफेस एरिया निकालो, उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होगी बेटा, उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होगी। वॉल्यूम की बेटा क्यूबिक यूनिट होती है, क्यूबिक यूनिट होती है, स्क्वायर यूनिट होगी। ये सारा बेटा जल्दी से कॉपी करो तो अच्छा राइटिंग में जल्दी लिखो। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड बना लो बेटा। देख बेटा ध्यान से सुनो, जिन बच्चों को नहीं आता बनाना, एक रेक्टेंगल बनाओ, लंबा सा बना दिया, एक रेक्टेंगल और बनाओ, इस थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बना दिया, चिपका दो, ये सब ज्वाइन करा दो, बन गया बेटा। लो समझ में आ गया, बहुत आसान है। हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ सुनो, अगर इसकी हाइट, इसकी लेंथ में L ले लूँ, कौन बात कर रहा है ये,
कौन बात कर रहा है बेटा? आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी की भी। ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये बच्चा तुम्हारी हाइट है। एक काम करते हैं यार, यहाँ पे तो डस्टर भी नहीं है। सुनो बेटा, ये फ़ोन क्यूबॉइड है, ठीक है? ये फ़ोन क्यूबॉइड है। ध्यान से देखते रहना, देखते रहना, लिख मत बेटा। यहाँ देखो, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये छोटी सी हाइट है, ठीक है? ये विड्थ है, ये लेंथ है, और ये हाइट है। अब मेरा कहना ये है कि बता बेटा, जो मैं टच कर रहा हूँ ये पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ ये, इसका एरिया कितना होगा? तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर लेंथ इसकी है और इसकी जो विड्थ है वो एक्चुअली हाइट है, दैट इज h है। तो इसका एरिया कितना होगा? L इंटू एच। जितना इस एरिया, इसका एरिया होगा उतना ही सेम एरिया इसका होगा, ठीक है? तो LH इसका हो गया और LH ही इसका हो गया, तो 2LH तो हम यहाँ से निकाल लिया, घुमा लिया इन भाई साहब को। ये क्या था? B ऊपर H, इसका एरिया कितना होगा बेटा? क्योंकि ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल है बेटा, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो गया B इंटू एच। इसका कितना होगा? B इंटू एच। तो तुम्हारे पास मज़ेदार बात ये है, तो तुम्हारे पास में ये एरिया, ये और ये ऊपर नीचे नहीं, ये जो 4 एरिया होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। लॉजिक समझ में आया? अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये जो दिख रहा है स्क्रीन, ये क्या है? विड्थ, ये क्या है? लेंथ। तो लेंथ इंटू विड्थ, ये पूरा एरिया आ गया, जितना एरिया उसका है उतना ही तो एरिया इस पोर्शन का रहेगा। समझ में आ गया? तो तुम्हें एक चीज़ मोटा मोटा मैंने बताई है कि अगर ये फिगर है, ये क्या है? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का CSA क्या होता? तुम कहोगे सर ऊपर नीचे छोड़ो, बस इधर चारों तरफ नाच लो, घूम लो, इसके बगल बगल, इसको जो जो तुम ऐसे टच करोगे, ये क्या है? इसका CSA है, कर्व सरफेस एरिया है। अब मेरे को बेटा बता, ये बॉटल है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सिलेंड्रिकल शेप है, इसका मेरे को CSA बताना। तो मैं जहाँ जहाँ यही तो टच कर रहा हूँ बेटा, मतलब इसकी कमर, ये जो भी है ये जो है ना, ये क्या है पूरा का पूरा बेटा? ये CSA, कमर नहीं है, CSA भाई, ये CSA। और अगर बेटा मेरे को TSA निकालना होगा तो मैं इसका एरिया भी निकालूंगा। ये दिख कैसे रहा है? सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता? पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है? ये भी सर्कल, तो ये भी पाई आर स्क्वायर है, ठीक है? अब फिर से आ जाओ यहाँ पे, हमें जो निकालना था, नंबर 1 निकालना था बेटा CSA। तो CSA में हमें ऊपर का छोड़ना है, नीचे का छोड़ना है। तो एक तो मेरे को बच्चा ये वाली लेंथ लेनी है, जो भी एरिया लेना है, और एक छोटू मेरे को ये वाला एरिया लेना है, ये वाला। और 2 एरिया मेरे को दिख नहीं रहे, एक बैक साइड का नहीं दिख रहा है और एक इस साइड का नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? देखो मैं लिखूंगा, ये होगा लेंथ इंटू हाइट, तो ये होगा लेंथ इंटू हाइट, और ऐसा ही बैक साइड होगा तो 2 लेंथ इंटू हाइट, प्लस ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये होगा B इंटू एच, और ऐसा ही सेम इधर होगा जो मेरे को दिख नहीं रहा है, तो 2 टाइम्स B इंटू एच। बेटा इसमें से मैंने अगर 2 और h कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा? L प्लस B बचेगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, यही तो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, 2h L प्लस B। बेटा कल ही लगी है, नहीं सॉरी आज ही लगी है। ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर यूनिट्स, ये बच्चा तुम्हारा स्क्वायर यूनिट्स हो गया, स्क्वायर यूनिट्स। तुरंत सेकंड वाला CSA के बाद बेटा हम TSA निकालेंगे। जब तुम TSA निकालते हो तो किसको कॉपी पेस्ट करते हैं? CSA को। तो CSA को कॉपी पेस्ट करेंगे, और CSA को कॉपी पेस्ट करने के बाद में किसका एरिया लिखना है मेरे को? बता बेटा। ऊपर का एरिया कितना है? L इंटू बी, नीचे का भी L इंटू बी, तो 2 टाइम्स L इंटू बी मेरे को ऐड करना है। बेटा ये वाला ऊपर से कॉपी पेस्ट करो, लेकिन मैं ये बोलूँगा सारे बच्चों को, ये वाला जो फॉर्मूला है ये मत याद रखना, तुम ये वाला ऐसे याद रखो बेटा, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें क्यूबॉइड कैसे बोलेगा? कहेगा एक क्यूबॉइड है, उसका ऊपर का पार्ट छोड़ दो, नीचे का छोड़ दो, और एक इधर की साइड भी छोड़ दो। अब तुम्हारे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा, कहेगा इन 3 पे पेंटिंग कर दो और उसका कॉस्ट बताओ, उसका एरिया निकालो। ऐसे ऐसे बदतमीज टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। नहीं पेंटर को थोड़ा नहीं पता। सुनो बेटा, तो क्या करना होगा? तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा इसका, तो फिर तुम्हें ये फॉर्मूला अभी मिल रहा है बेटा, मिल जाएगा। मैंने नहीं गिराया।
तो सुनो बेटा, सी ए से पूरा कॉपी करेंगे, ये वाली लाइन कॉपी करो। तो 2 टाइम्स एल एच प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एल बी। 2 बेटा कुछ नहीं कॉमन, सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसको मैं सही से लिखूं तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मैंने आगे पीछे अरेंज कर दिया, ठीक है, मैंने आगे पीछे अरेंज कर दिया। ये आ गया टी एस ए। टी एस ए के बाद लिखेंगे इसका वॉल्यूम। पानी तो इसमें आराम से भर सकते बेटा, और वॉल्यूम हो जाएगा इसका एल इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती? क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट, और इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट। पूरा क्वेश्चन बेटा बढ़िया से लिखो तो सारे बच्चे, क्वेश्चन का मतलब सारे फॉर्मूले अच्छे से और याद होने चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाता है। मैंने भेजी तो है मार्किंग स्कीम बेटा। हाँ, जो अब सुन ना बेटा, जो मार्किंग स्कीम भेजी है ना मैंने, जैसे भेजी है वो वही उसका एग्जैक्ट पैटर्न होता है। अगर ध्यान से सुनोगे तो मैंने भेजा था तुम लोगों को, जैसे नंबर सिस्टम है। नहीं नहीं खोलो नहीं, मैंने नंबर सिस्टम 6 नंबर का है ना। रियल नंबर बेटा, हाँ आगे देखो, एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर तुम्हारे पास में 2-3 चैप्टर आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं बेटा? नहीं, वो ज्योमेट्री में आते हैं। एक तो तुम्हारा आ जाता है एलजेब्रा के अंदर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है, एपी आ जाता है, पॉलिनोमियल आ जाता है। ये 4 चैप्टर आते हैं। नहीं ट्रू, पूरा सुनो बेटा। नंबर 1 पॉलिनोमियल, नंबर 2 तुम्हारा हो गया लीनियर इक्वेशन, नंबर 3 क्वाड्रेटिक, और नंबर 4 एपी। ये 4 चैप्टर मिला के तुम्हारे 20 मार्क्स के हो गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुद में 6 नंबर की है, खुश हो जाओ। ज्योमेट्री 15 की है। ज्योमेट्री में कौन कौन सा आता है? एक तो सर्कल होता है, एक तुम्हारा ट्रायंगल होता है, सरफेस एरिया रिलेटेड, और फिर एक है तुम्हारा मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन ये सरफेस एरिया वॉल्यूम हो जाएगा बेटा। और ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस दोनों मिला के बेटा तुम्हारा कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। और स्टेट्स प्रोबेबिलिटी मिला के 11 मार्क्स का है, ठीक है। ये है। अब ध्यान से सुनना, ये तो मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, क्यूबॉइड लिख लिया। नंबर 5 पे लिखो सिलेंडर। अब सिलेंडर का क्या सीन है? एक मान लो छोटू है, मैंने सिलेंडर बनाया। सिलेंडर की मैं रेडियस ले लेता हूं r, और इसकी बच्चा हाइट ले लेता हूं h। रेडियस पता है मेरे को, हाइट पता है, ठीक है। अब फिर से वही कहानी, सबसे पहले जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा सी ए से, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में किसको छोड़ देंगे छोटू? ऊपर और नीचे। तो सीधी सीधी बात है, इसको याद करने का एक तरीका ये है कि जो सिलेंडर होता है, जैसे बेटा ये पेन एक बार देना, ये नहीं देना, सिलेंडर कहाँ से है? रुको, ये सिलेंडर नहीं है। सुन बेटा, ये सिलेंडर है कि नहीं है? है भाई, हाइट है तो इसमें क्या दिक्कत है? छोटा सिलेंडर है, सर्कल नहीं है। ये सिलेंडर है, पहली बात। जिसमें हाइट होती है वो सिलेंडर होता है, पहली बात। जो सर्कल होता है, कौन? भाई अच्छे से रख दो इसको, भर जाएगा, भर जाएगा ना, अच्छे से रख दोगे तो। हाँ पूरा सुनो, मैं कुछ बताना और चाह रहा हूँ, वो सुनो बेटा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, है तो वैसे ये सिलेंडर, अगर मैं सर्कल मान लेता हूँ, क्योंकि सिलेंडर वो चीज़ होती है, वो सर्कल वो होता है जिसकी हाइट ना हो। इसमें तो कुछ हाइट भी है। अगर बेटा एक में, अगर इसको दूर से तुम देखोगे तुम्हें सर्कल लग रहा, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता। इसके ऊपर में एक और रख दूं, ऐसा ही और रख दूं, रखते जाऊं, इतने तक रख दिए, ढेर सारे रख दिए। अब वो क्या बन गया? अब सिलेंडर बन गया। अब एक इसका जो सरकमफेरेंस था एक तरीके से, वो कितना था? एक इसका सरकमफेरेंस का मतलब ये है, एक इस सरकमफेरेंस का मतलब है ये जो पोर्शन था बेटा, ये वाला, ये
सरकमफेरेंस तो हम लोग किसको बोलते हैं, उसकी लेंथ को बोलते हैं बेटा, है ना। और हम लोग सरफेस एरिया किसको बोल रहे हैं, जो चीज़ हम बाहर से ही, जैसे पेन है सिलेंडर में, तो ये जो टच कर पा रहे हैं ये सारा का सारा तुम्हारा कब सरफेस एरिया है बेटा। एक का अगर पाई है 2πr भर रहा था, एक का किसका, सर्कल का, और यहाँ पे तुम कितने ढेर सारे लगा रहे हो, ढेर सारे लगा रहे हो ना बेटा, जिसकी हाइट टोटल कितनी हो जा रही है h, तो h का और मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात है, याद करने का है और कुछ नहीं है, याद करने का है, सर्कल से ही ये एक तरीके से तुम बना सकते हो। तो 2πrh बन गया, समझ में आया। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं सेकंड ले लूँ बेटा TSA, तो TSA में कॉपी पेस्ट किसको करते हैं, CSA को। अब मेरा एक सवाल है, जो ये ऊपर का पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा बच्चा, इसका एरिया कितना होगा और इसका एरिया कितना होगा, तो πr स्क्वायर तुम्हारा एक तो ऊपर दे रहा है और एक πr स्क्वायर बेटा तुम्हें नीचे दे रहा है, तो जब मैं टोटल लिखूंगा तो ये दोनों ऐड भी तो करूंगा, तो इसका कितना आ जाएगा 2πr स्क्वायर, समझ में आया बेटा। अब आगे आगे नहीं बोलना छोटू, है ना, बिल्कुल नहीं, टेस्ट के दिन बोलना है, टेस्ट में लिखना, हाँ भाई उसी को बोलना बोलते हैं, उसमें खूब लिखो। अच्छा ये लिख दो 2πr, कुछ बच्चे कॉपी में लिखते हैं ना, कोई लिख देता है जय श्री राम, कोई कुछ, ये मत करना बेटा, ये चीज़ नहीं होती है कॉपी में, ठीक है। कोई ओम बना देता है, कोई सरस्वती माँ ओम, हाँ कोई बच्चे लिखते हैं, कुछ 12th में भी लिख देते हैं, ये मत करना, ये चीज़ें नहीं अच्छी नहीं होती, ठीक है बेटा। अगर मन कर रहा हो ना बहुत ज़्यादा तो यहाँ टी शर्ट पे बनवा लो, अंदर पेट पे लिखवा लो, है ना, ऐसा करवा लो, लेकिन कॉपी पे नहीं लिखना। मैं क्यों दूँ बेटा, H+R TSA हो गया बेटा। नेक्स्ट इसके बाद में वॉल्यूम बेटा इसका होता πr स्क्वायर इंटू h, πr। अब ये भी सर्कल से ही रिलेटेड है बेटा, क्योंकि सर्कल का एरिया होता πr स्क्वायर, उसमें हाइट और आ गई तो h का मल्टीप्लाई कर दिया, याद करने का तरीका और कुछ नहीं। तो तुम्हें याद क्या होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो 2πrh ये होता है। ये वाली लाइन नहीं भी याद है चलेगा, बट ये वाली याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी तुम सिलेंडर का क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये फॉर्मूला कभी नहीं यूज करोगे। कौन सा करोगे, ये वाला CSA प्लस दिस। कभी कभी वो बोलेगा कि ऊपर का जो सिलेंडर है वो जमीन पर रखा हुआ है, तुम्हें क्या करना है, पेंट करना है। अब तुम उठा के तो नीचे तो पेंट मारोगे नहीं, वो बोलेगा नहीं, क्यों पलट दोगे, हाथ है भाई गड़ा हुआ है, लो अब उखाड़ के पेंट मार दोगे, हाँ तोड़ देंगे। वो बोलेगा बेटा बोलेगा सिर्फ और सिर्फ बाहर का पेंट करना है। तो कैसे याद रखना है, तुम्हें वो वाली साइड कंसीडर नहीं करनी, फॉर्मूले ऐसे इस फॉर्म में याद होने चाहिए। नेक्स्ट लिख लिया, आगे बढ़े बेटा, सिलेंडर लिखा, आगे लिखें, सिलेंडर के बाद आगे चलते हैं। अभी कौन सा लिखा था, 5th नंबर, अब बेटा ना अब 6th करें, लिखो कौन। अब देखना बेटा, मान लो मैंने ये कोन बना दिया, इसकी रेडियस है r और इसकी हाइट है बेटा h, इसकी हाइट है h, ये स्लाइंट हाइट बेटा l हो गई, लिख भी लो। l क्या है तुम्हारा, r तुम्हारा रेडियस है, h तुम्हारी हाइट है। अगर मैं बात करूं बच्चा, ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, ABC एक राइट, और एक चीज याद रखना सारे बच्चे, बुक्स में लिखा होता है कभी कभी तो कोन लिखा होगा, या कभी कभी सिलेंडर लिखा होगा, कभी कभी लिखा होगा राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। कंफ्यूज नहीं होना, सारे के सारे राइट सर्कुलर ही होते हैं। ये जो 90 डिग्री बनाता है, अगर बच्चा सिलेंडर भी होगा ना तो सिलेंडर कैसा एंगल कितना बनाएगा, यहाँ 90 बनाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ऐसे डालूंगा तो ये हर जगह ही 90 बना रहा होगा। कभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तुम ऐसा सिलेंडर देख रहे हो, समझ में आया, या तुम कौन देख रहे हो, कौन है ना, ऐसा नहीं होता है।
खाली भी रहेगा वो भी राइट सर्कुलर रहेगा, ठीक है। सारे के सारे जो होंगे कैसे होंगे, स्लाइड चेंज होगा ना। पहली बात तो याद रखो बेटा, जब पढ़ाता हूँ ना बिल्कुल बात नहीं करनी, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना यही एग्जाम में मैं पूछता हूँ, फिर सारे के सारे यही पूछूंगा। जो मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ सिर्फ ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट सुनो, फिर एग्जाम में पता नहीं रहता ना अच्छा इसमें क्या है, ये क्या गिवन है, समझ में आ रहा, बिल्कुल नहीं बोलना है। अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी राइट सर्कुलर का क्वेश्चन आ जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेंडर, वहाँ लिखा होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, मरे पड़े होगे क्लास में। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा CSA की। CSA से पहले कभी कभी ये होता है बेटा, इसमें हाइट दे देगा, रेडियस L पूछेगा, या L दे देगा, ये कुछ पूछेगा, तो मैं इसमें ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ ना। तो L स्क्वायर इक्वल टू होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो तुम्हारा यहाँ से आ गया, रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट, ठीक है, एक रिलेशन तो ये आ गया। इसके तुरंत बाद पहला आता है बेटा, फर्स्ट आता है CSA। अगर मैं CSA की बात करूं तो CSA क्या होगा इसका, पाई आर एल होता है बेटा, पाई आर एल होता है। और TSA की बात करेंगे तो किसको कॉपी पेस्ट करते हैं, नीचे वाला। तो पहले तो CSA को कॉपी पेस्ट कर देंगे प्लस, अब मान लो छोटू किसी का बर्थडे है, ठीक है, मान लो इसी किसका, अच्छा आज तो है ही बर्थडे इसका, आजा बेटा एक सेकंड, जल्दी आ। हाँ तुम ही आओ, तुम्हारी बर्थडे, तुम आओगे और हम आएंगे, जल्दी आओ। नहीं क्लैपिंग नहीं करेंगे, इधर आओ, क्लैपिंग तो हो गई ना। अब मान ला ये आ गया, बस नीचे खड़ा हो जा बेटा, आजा। नहीं मैं रिकॉर्डिंग में आऊँगा। तो रिकॉर्डिंग में तो आप ऐसे आ रहे हैं, नीचे आओगे तब भी आओगे, यहाँ खड़े हो जाओ ना, आ रहा है रिकॉर्डिंग में, ठीक है। अब सुनना बेटा, ये लड़का है, इसके मैंने बर्थडे कैप लगा दी, मान लो लगा दी, लगने के बाद में अगर बेटा मैं उसको टच करूंगा कैप को, तो मैं यही पोर्शन तो टच करूंगा कैप का, ऐसा तो नहीं इसके मुंह में हाथ डाल के कैप में घुस जाए, ऐसा तो नहीं है ना भाई, जो भी होगा मैं यही टच करूंगा। इसका मतलब ये है कि जो बाहर से जो चीज मैं टच कर पाऊंगा वो रहेगा ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो भी दिख रहा है ना बार बार का बेटा, ये बार बार का मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये तो हो गया तुम्हारा CSA पाई आर एल। अब मैं बात करता हूँ पाई आर स्क्वायर की। अब क्या किया मैंने, कैप ली, उतार ली, अब बैठे जा बेटा, ये बैठ गया। अब सुनो ध्यान से सुनो, अब मैंने कैप जब उतार ली, कैप बेटा, कैप के नीचे का एरिया कैसा था, खाली तो था, है कैसा, एग्जैक्ट सर्कल दिख रहा है, वो सर्कल की तरह दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कैप है, तो कैप में तुम्हारे दिमाग में एक दो चीजें पता चल गई कि जब कोन है तो वो हो सकता है कैप की तरह भी कोन हो, और आइसक्रीम वाला भी तो हो सकता है बेटा। अभी जैसे मैंने उसकी अभी खोपड़ी रखी थी, अब खोपड़ी हट गई, आइसक्रीम होती तो क्या होता बेटा, आइसक्रीम अगर होती तो नीचे जैसे है, तो नीचे का तुम्हें जो एरिया दिखता वो कैसा दिख रहा होता, वो एज अ पाई आर स्क्वायर दिख रहा होता। लॉजिक समझ में आ रहा है, सर्कल की तरह दिख रहा होता। तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे कि ये हॉलो कोन दे रखा है या फिर सॉलिड दे रखा है, सॉलिड लिखा है, ठीक है। तो इसमें हमें इसका एरिया और लिखना है, ये सर्कल दिख रहा है बेटा, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। CS से तुम्हारे पास कितना निकला था इसका, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या ले सकते हैं इन दोनों में से, पाई आर, तो L प्लस आर ही आ गया। ये फॉर्मूला नहीं याद रखना, याद क्या रखना बेटा, ये वाला ऊपर वाला का CSA, और ये होता है थर्ड। इसके बाद बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, वॉल्यूम भी याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, काम क्यों करवा रही इतना में से, मैं भी गिरा दूं, उसने गिरा, सर को उठाने दे सर। सुनो बेटा, अच्छा इसको भी याद रखने का एक तरीका होता है। अगर मान ले बेटा मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, अगर तुम्हारे पास में एग्जैक्ट हाइट का, सपोज ये जो कोन है इसकी रेडियस है r और बच्चा हाइट है इसकी h, ठीक है, मैं इसी हाइट का इसी रेडियस का एक सिलेंडर लेता हूँ, इसी हाइट का और इसी इसका एक बेटा सिलेंडर लेता हूँ, लो ये ले लिया। अब ध्यान से सुनना बेटा, नहीं दोनों की रेडियस बराबर है, मैंने रेडियस पे और हाइट पे ध्यान दो, सिर्फ रेडियस पे और हाइट पे ध्यान दो।
इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट भी बेटा मैंने h कंसीडर करी और इसकी रेडियस मैंने r कंसीडर करी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अब तुम्हें मैं बोलता हूँ किसी बच्चे को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है, ठीक है, वो खाना चाहता है, अब उसको कोई वो भी फ्री में खिला रहा है। अब तुम्हारे पास में क्या ऑप्शन है, वो कहता है कि सेम हाइट का एक तो कोन वाली आइसक्रीम मिल रही है और एक मिल रही है जो बकेट टाइप की नहीं मिलती है बेटा, वो वाली कप वाली मिल रही है। अगर दोनों में कौन से में ज़्यादा आइसक्रीम आ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है कोन में। अब जैसे ये लड़की कोन में बता रही है, अब ध्यान समझना बेटा, ऐसा होता नहीं है। इसमें जो आइसक्रीम आएगी ना, कोई बच्चा बताएगा इसकी डबल आएगी कि इसकी ट्रिपल आएगी? ट्रिपल आएगी, ट्रिपल आती है। सुनो बेटा, मैंने अभी एक चीज़ बताई थी, तभी वो तो कान खोल के सुना करो। मैंने हाइट एग्जैक्ट सेम ली, हाइट भी तो सेम ली ना, तो तुम्हें जो मार्केट में जो कप मिल रहा वो नहीं, मैंने बड़ा सा कप सोचा है ना एग्जैक्ट। तो ये वाला अगर तुम ले जाओगे और इसमें रखोगे तो ये 3 भर भर के जब 3 उसमें पलटोगे तब ये फुल होगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम मैंने कितना बताया था बेटा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच बताया था। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका 1/3 होगा। मतलब इसको 3 बार जब उसमें भरोगे तब जाके वो फुल होगा। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा बेटा इसका वॉल्यूम? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तभी तो मैंने फॉर्मूले में लिखा है। तो रिलेशन होता है एक वॉल्यूम ऑफ कोन का और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, ठीक है? ऐसे याद रखना, वैसे कुछ नहीं इसका वो नहीं है, कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं। बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें सिलेंडर का याद है तो सिलेंडर से कोन का वॉल्यूम याद रखना बड़ा आसान है। जो है उसी में कितने का मल्टीप्लाई करना है छोटू? 1/3 का मल्टीप्लाई कर देना। ये जल्दी लिखो बेटा। नेक्स्ट, जल्दी लिखो, पहले नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद 7th स्पेयर। लिखो बेटा, स्पेयर का मीनिंग हो गई बेटा बॉल, ठीक है? अगर तुमने एक बॉल बना दी, लो ये रही बेटा बॉल, ठीक है? ये कैसे ड्रॉ करेंगे? सर ऐसे ये वाला जो डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तुम लोग, तो तुम लोग ऐसे बना लो। ऐसे बनाने के बाद ऐसे ऐसे करके दिखा दो, हाँ भाई 3D है। और मैं तो बनाते समय लिख देता हूँ कि ये 3D है, ठीक है? ऐसे ही बना देते हैं ना हम भी। बना लो कैसे भी। हाँ वैसे ये तरीका बिल्कुल आसान है बेटा, ऐसे करके। ये तुम्हारी बॉल है, वो बहुत ज़्यादा ही छोटी है बेटा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन बेटा। यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस हो गई r, हो गई बेटा? इसमें एक चीज़ है, जितनी यहाँ से यहाँ तक की हो गई उतनी तो बेटा सेंटर से नीचे तक होगा ना, ये भी r होगा। अरे कहीं भी सेंटर से सरकमफेरेंस पे जाओगे वो r ही होगा, होगा ना? अच्छा, पहला सवाल ये है, अभी मैं बता रहा था CSA की बात है। CSA क्या था? साइड से जो तुम टच कर रहे थे वही तो CSA था बेटा। इस बॉल का CSA क्या होगा? सेम रहेगा जिसमें इसका क्या है ना, इसको ऐसे तो है नहीं कि नहीं हम तो इधर उधर छुएंगे भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। वो तो तुम पूरा का पूरा टच करोगे। तो इसका क्या रहेगा CSA? बोलो बेटा। तो इसका CSA और TSA कितना हो जाएगा, कोई बच्चा बताएगा? वेरी गुड बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। 4 कैसे 4 पाई आर स्क्वायर? वॉल्यूम बेटा बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। दो ही चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है, एक तो वॉल्यूम पूछेगा और एक तो CSA TSA पूछेगा। इसके बाद तुरंत बेटा ये भी लिख लो, एक लगे हाथों 8th नंबर में हेमिस्फीयर के बारे में भी लिख दो बेटा। हेमिस्फीयर के बारे में लिखोगे। अच्छा, अगर हेमिस्फीयर में लिखोगे बेटा तो पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर का डायग्राम ये रहा। सर इतना बड़ा देखिए। ये हेमिस्फीयर बना दिया बेटा, ठीक है? ये तो इग्लू लग रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या सीन है। इसकी अगर रेडियस आर है, इसकी बेटा अगर रेडियस आर है तो मेरे को बताएगा कोई बच्चा यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? वो भी आर ही होगी। और इसको अगर मैं ऐसे करके बनाऊं,
इसको एक ऐसे भी बना लो, सॉरी ऐसे। यार ये तो दोनों में एक ही आ रहा है, ऐसे कैसे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनने की जो बात है बेटा, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है ना, दोनों फिगर एक जैसे ही हैं। अगर मैं इस बॉल को, अगर मैं इसको स्फीयर को आधा काट के फेंक दूं, आधा काट के फेंक दूं, तो यही फिगर बचेगा। मैंने उल्टा करके रख दिया बेटा, ठीक है, आधा काट के फेंक दिया तो ये बचेगा। अब अगर मैं इसका सबसे पहले CSA की बात करूं, तो CSA क्या होगा इसका बेटा? तो देखो टोटल होता था 4πr², आधा तुमने रिमूव कर दिया तो 2πr² बचा, 2πr² बचा। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। पहले टोटल वॉल्यूम कितना था बेटा? TSA, सॉरी TSA की बातें करते हैं। पहले जो इसका अभी बेटा तुमने पता चला कि इसका जो बाहर को जो तुम टच कर सकते हो वो इसका है 2πr², दैट इज CSA। तो मैं CSA तो कॉपी पेस्ट करूंगा, प्लस ये जो नीचे का पोर्शन है बेटा, इसका एरिया कितना होगा? πr² होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा, दैट इज πr² होगा। अगर मैं दोनों की वैल्यू पुट कर दूं 2πr² प्लस πr², तो ये मिलके बन जाएगा छोटू 3πr², 3πr² बन जाएगा। समझ में आया? इसके बाद में लास्ट बचा है इसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम देखो पूरे के पूरा जो स्फीयर था उसका वॉल्यूम कितना था? 4/3πr³। तो इसका कितना होगा? इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये बन जाएगा बेटा 2/3। मैं लिख सकता हूँ 2/3πr³, 2/3πr³। यूनिट तो तुम्हें पता ही है बेटा, ये स्क्वायर यूनिट होंगी, ये क्यूबिक यूनिट होगी। सारे बच्चे इतना लिखो तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, जल्दी लिखो।